है ना। फिर भी किसी किसी ने सोचा है आर्मी में जाने का। ये वीडियो देखती नहीं वैसे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये मतलब ऐसे ऐसे एरियाज में जब आर्मी सर्व करती है, ठीक है, जब पोस्टिंग वगैरह आती है। नीचे पूरे इंडिया का मैप देखा ना आप लोगों ने, नॉर्थ सबसे टॉप पे, साउथ पे, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट, सारी लोकेशन पे आर्मी रहती है। ये ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग, जब आर्मी में होगे आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब मेन फोकस क्या है कि आप लोगों को बताना है कि आप आर्मी में आना क्यों है। होता क्या है कि आप जब बाहर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, सारी जॉब का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, सबका अपना अपना महत्व है। बट क्या होगा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये ऑनेस्टी की तरह ये क्वालिटी होती है। इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, और आपने कुछ गलती करी है तो उसके लिए आप हाथ खड़ा करोगे, आए मैंने करी है, ठीक है। तो ये क्वालिटी फौज की सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। लॉयल्टी मतलब होता है किसी के प्रति लॉयल रहना। लॉयल रहने का मतलब है कि अगर ये तुम दोस्त हो ना आपस में, ठीक है, तो हमेशा उसका दोस्त रहेगा, इसका मतलब है लॉयल रहना। तो ड्यूटी मतलब आपको पता ही है, कोई भी परिस्थिति हो आपके लाइफ में, आपने वो ड्यूटी नहीं छोड़नी है आर्मी की, जिसके लिए आपको मतलब रखा गया है अंदर। सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस मतलब किसी को पता है? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। रिजल्ट के आप दूसरों के लिए अपनी लाइफ का जो पार्ट होता है वो दूसरों को दे रहे हो, ठीक है, बिना अपने किसी फायदे के लिए आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस। करेज का मतलब पता है आप लोगों को, जो बहादुर की क्वालिटी होती है, बहादुर होने की। ये आपने आईएमए के बारे में सुना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, किसी ने? ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, देहरादून में है, ठीक है। यहाँ से ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद वहां पे पास आउट होके ऑफिसर बनते हैं। तो वहां पर एक दीवार में बड़ा सा एक क्रेडो लिखा हुआ है, ये उसी की फोटो है। अब इंडियन आर्मी आपको एक कैरियर क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, उसका मैं एक कारण बताता हूँ। चैलेंजिंग कैरियर, चैलेंजिंग कैरियर मतलब आप लोग जब जाओगे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे आपको। अब चैलेंजेस से क्या होता है ना कि हम जनरली घबरा जाते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है, आ गए तो उसका फायदा भी है, ठीक है। जब जब आपके लाइफ में चैलेंज आएंगे तो उससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगा, ये सोच के हमने आगे की तरफ देखना है। इसलिए चैलेंजिंग कैरियर है, इसलिए आर्मी एक अच्छा कैरियर है। 7th पे कमीशन ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि किसी भी नौकरी करने के लिए हमारे पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी नौकरी की जो सैलरी होती है, कितने हमको पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो एक अच्छा एक पैकेज है आर्मी के अंदर, एज एन ऑफिसर भी आप ज्वाइन करोगे, तो मैं आगे दिखाऊंगा कि क्या है। ये सैलरी से रिलेटेड है, भी आगे दिखाता हूँ। हेल्थ वर्क्स अलाउंस, इसमें क्या होता है कि आपकी फैमिली को भी हेल्थ की फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट होते हैं और टाइमली मिलता है। ऐसा नहीं कि आज कोई फैमिली बीमार हुआ है और आप लेके जाओगे तो 2-3 दिन में सरकारी हॉस्पिटल जैसे होते हैं ना, वहां पर टाइम लगता है, या सिविल हॉस्पिटल्स में। यहाँ जाओगे आप, आर्मी के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में क्या है कि अगर आप आर्मी में हो तो आपके फैमिली को भी वही सुविधा मिलेगी जो आपको मिलती है, वो भी फ्री में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सिविल में गए, ठीक है, कहीं सिविल में आप कहीं जाते हो, कोई भी नौकरी करते हो, मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप बाहर आप गए, कोई इंजीनियर की नौकरी करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं आजकल, ठीक है, वो आपको नौकरी देती है, मगर उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको आज रखा है तो आपको 1 महीने बाद वो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आप आर्मी में एक बार आ गए, डिफेंस में, नेवी, एयरफोर्स, कहीं भी, ठीक है, तो आपका एक इतने साल तक आपने नौकरी करनी है, आपको कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो ये जॉब सिक्योरिटी आर्मी से अलग भी कहीं सिक्योर नहीं है पूरे इंडिया में, कोई भी जॉब्स में। These days, it's important to have an updated resume. Yours mine, Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in hostile zone, tough assignment. Special service in J&K, made some friends there. Combat free fall specialist, willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we're making you
दिखाएगा कि मतलब क्या क्या आपको अलग अलग। वीडियो गेम कौन खेलता है आप में से? वीडियो गेम घर पे कोई खेलता है? सभी खेलते होगे ना। उसमें देखा है ना वो बंदूक वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो बचपन में आर्मी में आने का यही एक होता है लोगों का रीजन कि बंदूक चलाने को मिलेगी, ठीक है। आपके लिए भी वही सबसे बड़ा रीजन है, और चीजें तो समझ में नहीं आएंगी भी, ठीक है। चलो इंडियन आर्मी का करियर। स्टार्टिंग में आप लोगों को सैलरी मिलती है जैसे कि 60,000 के आसपास मिलती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसके अलावा बहुत सारे अलग से भी आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप कहीं जम्मू कश्मीर में जैसे कि सर्व कर रहे हो, उसका अलग अलाउंस वगैरह मिलता है, ठीक है। ये सर तो आप लोग को थोड़ा ये कभी टाइम मिले ना, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना समझ में नहीं आएगा। मैं तुम ये देखो भाई 60,000 रुपये, ठीक है। और जब हम फौज में आते हो ना, ऐसा नहीं कि ये दिमाग में हमने पिक्चर नहीं बनानी है कि फौज का मतलब सिर्फ लड़ाई करनी है हमने, ठीक है। फौज में मतलब बहुत सारे आपको एडवेंचर वगैरह करने को मिलते हैं, जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, कोई बताएगा उसको? हाँ बोलो बोलो, गलत ही बताओ, कोई बात नहीं, सही में बताऊंगा। राफ्टिंग बोलते हैं, राफ्टिंग, स्पोर्टिंग, ये सब चीजें हैं। पैराग्लाइडिंग देखा होगा तुमने यार, वो ऊपर लेकर कूदते हैं आजकल लोग, ठीक है। हाइट से पहाड़ की तरफ नीचे ऊपर हवा में पतंग जैसी शेप होती है, उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। राफ्टिंग मैंने दिखा दी तुम्हें। पैरासेलिंग होता है तुम्हारा सेम चीज पैराग्लाइडिंग की तरह, बट पानी में, ठीक है। माउंटेनियरिंग, हाँ माउंटेन मतलब पता है ना सबको क्या होता है, पहाड़। माउंटेनियरिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ना, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं अभी सोनमर्ग गया था, ठीक है, पिछले महीने। तो वहां पर एक स्कूल है हॉस नाम का, वर्कर स्कूल होता है, वहां पर हम लोग की क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग होती है। अब वहां मैंने देखा कि उस ट्रेनिंग को करने जो फौज के अलावा भी लोग होते हैं बाहर सिविल के, वो भी आए थे। तो वही ट्रेनिंग वो पैसे देके कर रहे थे, ठीक है। 15 दिन के 24,000 रुपए। वही ट्रेनिंग आर्मी हमें फ्री में करवा रही है, फायदा किसमें है ना। तो ये ठीक है, ये सब चीज आपको फ्री में करने को मिलती है। स्काई डाइविंग हो गया, वो ऊपर से कूदना पैराशूट लेके, देखा वीडियो में देखा था ना भी, ठीक है। शूटिंग आपको पता ही है, हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी करने को मिलती है। आर्चरी मतलब होता है वो धनुष, वो है एरो। हाँ, फौज में आने का एक और फायदा है, आप बाहर सिविल में कोई नौकरी करते हो तो आपको विदेश जाने का उतना मौका नहीं मिलता है, ठीक है। आर्मी में आप ऐसे जानते हो तो फॉरेन पोस्टिंग होती है काफी सारी। एटलीस्ट आप अपने पूरे करियर में 2 या 3 फॉरेन पोस्टिंग आराम से काट सकते हो, तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। वो विदेश में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया आपका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप आते हो अंदर, अच्छा करते हो तो आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है। साल में एक बार आपका ट्रेन का टिकट फ्री है, पता आपको? आर्मी में आओगे ना, साल में एक बार आप ट्रेन का टिकट फ्री, आपका आने का जाने का। और ट्रेन में भी आप सफर करते हो तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, एक वाउचर मिलता है जिसमें आपको कम से कम 50% कम होता है, पैसे देने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है फौज में, ठीक है। कैंटीन सुना होगा ना तुमने, आस पड़ोस में कैंटीन जाकर संभालने आना मेले पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज है। होता क्या है, घर किससे चलता है, हमारा खाने से चलता है, ठीक है। वही खाने का हमें बहुत सस्ते प्राइस में मिलता है, कहाँ पर? कैंटीन में, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज मानी जाती है कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है। मिलिट्री हॉस्पिटल बताया था मैंने आप लोगों को, ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है। अब एक और चीज है, अब जो हमारी आर्मी आज की डेट में है ना, वो इतने ऊपर लेवल तक कुछ लोग थे जिन्होंने अपने मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ठीक है। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, चाइना के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, वॉर हुई थी, तो उसमें अपनी लाइफ उन्होंने दे दी, सैक्रिफाइस करी है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत है, वैसे तो उनके नाम बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको कुछ लोग दिखाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो कर दो।
सबसे पहले आते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र सुना किसी ने? ठीक है, हमारी जो सबसे पहली युद्ध हुआ था, हमारा देश कब आजाद हुआ था पता है किसी? 1947 में। ठीक है, तो 1947 में जब आजाद हुआ था ना, तो एक और चीज हुई थी, पाकिस्तान का हमारा पार्टीशन बंटवारा हुआ था। ठीक है, उसी के बीच में ना एक लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की सबसे पहली लड़ाई। ठीक है, तो उस लड़ाई में एक ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो आप ये मान के चलो कि पाकिस्तान के अगर 400 लोग हैं तो ये एक 120 लोग थे बस। ठीक है, 120 लोगों ने 500 लोगों को हटा दिया, मतलब इंडिया की जमीन से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ लिखा है ना, आई विल फाइट टिल लास्ट राउंड लास्ट मिनट। इसका मतलब होता है इन्होंने बोला था कि, इनसे बोला भी था कि आप छोड़ दो, मगर इन्होंने फिर भी बोला कि मैं लास्ट राउंड तक, मतलब लास्ट गोली तक लड़ूंगा। ठीक है, तो ये हर कोई नहीं बोल पाता है। सिविल में आप जाओगे तो आपको उतना कोई नहीं मिलेगा बोलने वाला। ठीक है, अपनी लाइफ जो आसानी से ऐसे दे देंगे। तो ये हमारे इंडिया के, या कभी एग्जाम वगैरह देने जाओगे आगे करके, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जीके का। पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, पोस्टह्यूमस मतलब होता है जब वो शहीद हो गए थे उसके बाद। एक ये है हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, ये सबसे अभी तक के सबसे बेहतरीन जनरल माने आते हैं इंडियन आर्मी के। इन्होंने 1971 में जो वॉर हुई थी, एक और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ टोटल 4 लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, और चारों जीती थी। तो ये 1971 में 71 में जो लड़ाई हुई थी उस टाइम ये जनरल थे। ठीक है, तो लड़ाई एक खत्म होने में जैसा 2-3 महीने लगते हैं ना, इन्होंने वो लड़ाई 14 दिन में खत्म करवाई थी। ठीक है, और पाकिस्तान के 98,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को। ये बहुत हिस्ट्री है, आज तो दूसरे कंट्री की सरेंडर किसी ने नहीं करवाई। ठीक है, 98,000 बहुत होता है ना, तो उतने पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था इंडिया को। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। ठीक है, तो ये टैंक सुना ना, टैंक देखा होगा, अभी आर्मी में टैंक होता है। तो ये 71 की लड़ाई में ये टैंक के अंदर बैठे थे। ठीक है, इनका टैंक पूरा खराब हो गया था, फिर भी इन्होंने बोला था कि मैं टैंक अपना नहीं छोड़ूंगा। इसमें लिखा है ना, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक। इसका मतलब होता है मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और इनका टैंक चल भी नहीं रहा था, फिर भी इन्होंने पाकिस्तान के 3 और टैंक को, मतलब वो इनकी मिसाइल होती है उससे बर्बाद किया था। तो उस टाइम इनकी एज थी 21 साल। ठीक है, 21 साल में इतना करेज आपको कहीं नहीं मिलेगा आर्मी के अलावा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यंग थे परमवीर चक्र लेने वाले। 21 ईयर्स की एज थी उस टाइम जब ये शहीद हुए थे। इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, खेत्रपाल ऑडिटोरियम बोलते हैं इसको। कभी आप लोग को जाने का मौका मिले तो पक्का जाइए। इनको तो आपको जानता होगा, विक्रम बत्रा मूवी आई थी बीच में, शेरशाह। देखा होगा ने, कल बात देखिए। ये मतलब हिमाचल के रहने वाले हैं। ठीक है, पालमपुर के। ये काफी फेमस है, मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा। हां, फर्स्ट फाइट इन्होंने की थी। ये कारगिल युद्ध हुआ था जो 99। ठीक है, तो वो तब की है इनकी। अब आता हूँ मेन टॉपिक पे। आपको जाना कैसे है? स्कॉलर वॉरियर। स्कॉलर मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। ठीक है, वॉरियर होता है मतलब, वॉरियर का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बता दो। अभी अनिल सुबह में लगा ना, तो मुझे क्या है इसका मतलब? लड़ाई लड़ता इसको बोलते हैं योद्धा। ठीक है, फौज में क्या होता है? पढ़े लिखे योद्धा। इसका मतलब ये है एक तरह से। देखो जब आप 12th में चले जाओगे, अभी आप बहुत छोटे हो। ठीक है, 9th, फिर भी मतलब 9th क्लास एक ऐसी क्लास होती है पता चल जाता है। मुझे तो चल गया था कि मैं तो सैनिक स्कूल में था। ठीक है, मैं सैनिक स्कूल में था तो मुझे पता चल गया था कि क्या करना है आगे जाके। अगर कोई आपको हम बता रहे तो आपको भी पता चल गया क्या करना है अगर आप जाना चाहो तो फौज में। ठीक है, तो 12th के बाद 2 तरीके जाने के, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए सुना होगा ना, एक ये है, और एक है टीईएस होता है। मैं क्या करके बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, एक वीडियो दिखाता हूँ आपकी, मतलब आप देखना बहुत अच्छी जगह है। ठीक है,
एनडीए मतलब एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। होता क्या है कि बचपन में उतना आपको समझ में नहीं आया कि आगे जाएंगे। बचपन में क्या होता है, खाना अच्छा मिल जाए, है ना, रहने को अच्छा मिल जाए, तो आप जब 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करोगे आपको हर चीज मिलेगी वहाँ, बहुत मतलब टॉप क्वालिटी की, ठीक है। तो ये अपने मोटिवेशन रखना अपने अंदर कि मतलब बहुत अच्छा रहने को मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है, मतलब कुल मिला आपको अंदर। एनडीए का पेपर जब 12th में दोगे आप, 12th के बाद देते हैं, ठीक है, लगभग 3 से 4 लाख देते हैं, ठीक है। पर एनडीए ज्वाइन करते हैं कितने, 300 से 350, ठीक है। तो सिलेक्शन रेट इसका बहुत टफ है, मगर वही है कि यार अभी से अगर दिमाग में लेके चलोगे फौज में जाना है, पढ़ाई उस लेवल की आपने स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इतने लोग देते हैं 3 लाख के आसपास, और 300 से 350 ज्वाइन करते हैं। उम्र 16.5 से 19 साल तक की होती है, इसका 2 बार पेपर होता है। एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होता है जो सबसे टफ माना जाता है। ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है आपका। तो इंटरव्यू हम देखते हैं ना कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे के होते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू 5 दिन का होता है टोटल। आप जब इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाओगे आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आती है, तो मतलब एक लंबा है काफी। उसके बाद आप 3 साल ट्रेनिंग करोगे, फिर 1 साल की ट्रेनिंग आप कहाँ करोगे, आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मैंने बताया आपको। फिर आप एज अ लेफ्टिनेंट वहां से पास हो जाते हो। हाँ, अभी क्या है, लेडी कैडेट्स लड़कियां भी आना शुरू हो गई हैं, पता है ना, ठीक है। सैनिक स्कूल में भी होगे तो आप उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सैनिक स्कूल में भी जा सकते हो और एनडीए में भी जा सकते हो, अभी आना शुरू हो गई वहां पे। फिर आती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। इसमें क्या होता है, अगर आप 12th में आपकी परसेंटेज अच्छी है ना, इसमें कट ऑफ होती है, आप 12th में आपको लाने पड़ेगी लगभग कितनी परसेंट, 70% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ओवरऑल आपको चाहिए होगी, मगर इसकी असली में परसेंटेज आती है 85-90 के आसपास, ठीक है। तो 85-90% के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी, ठीक है, अगर एज एन ऑफिसर आपने ये एंट्री से जाना है। सेम तरीका है बाकी वही, एक एसएसबी इंटरव्यू होगा आपका 5 दिन वाला, मेडिकल होगा और 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए में। आपको जब करोगे बीटेक की डिग्री मिलेगी, इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी, जेएनयू के जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। सपोज आपने 12th के बाद एनडीए दिया, आपका एनडीए नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी बहुत मौके हैं आगे, आप कॉलेज कर सकते हो ग्रेजुएशन करके। उसके बाद ये सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए ये, ठीक है, सीडीएस। सीडीएस एंट्री में क्या होगा, आपने ग्रेजुएशन कर लोगे 12th के बाद, ठीक है बच्चों। 12th के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी करवाती है, वो एग्जाम फिर से दोगे, वही फिर से 5 दिन का इंटरव्यू, एक मेडिकल टेस्ट, एक मेरिट लिस्ट, फिर 1.5 साल की ट्रेनिंग आईएमए में, और आप वहां से अफसर बन के निकल जाओगे, ठीक है। हाँ, ये देखो तुम्हारे काम की चीज। जब आप आईएमए में ट्रेनिंग करते हो ना, तो सिर्फ ट्रेनिंग करने के आपको 56,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ, ठीक है, सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। आप वहां ट्रेनिंग कर रहे हो, सरकार के कुछ कर भी नहीं रहोगे, आपको फिर भी पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक एंट्री है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जब आप इंजीनियरिंग कर लोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप ये एंट्री से दे सकते हो। तो मतलब ये बहुत सारी एंट्रीज हैं। आपके काम की एक सीडीएस है, एनडीए, पहले आपका एम होना चाहिए आपका एनडीए क्लियर हो जाए, ठीक है। एनडीए नहीं होता है तो सीडीएस। हाँ, अभी है ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, जहाँ पर लड़कियां भी ट्रेनिंग करती हैं पहले से और लड़के भी ट्रेनिंग करते हैं। छोटी सी वीडियो है, देखना। देखिए लड़की, एनसीसी होती है यहाँ पे, अभी बड़ी क्लासेस में तो एनसीसी भी ज्वाइन करना, ठीक है, फायदेमंद चीज है।
इसमें क्या होता है, एनसीसी लोगे, एनसीसी से भी आप एक ऑफिसर की एंट्री बनती है, वो आप आगे जाओगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना कि आप एनसीसी के थ्रू भी ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, अभी इतना याद रखो। आप में से कोई है जो वकील बनना चाहता है? नहीं बताओ, अगर सही में है तो कोई। अगर आप वकील बन गए ना, तो वकील बन के भी आप फौज में जा सकते हो। किसी को चोट लग गई तो उसके लिए भी डॉक्टर की भी एंट्री होती है, उसको बोलते हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, एएफएमसी है ना कोई, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और ये मत सोचना कि आपको किसी बाहर जो डॉक्टर होते हैं ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये बहुत अलग काम करते हैं, दिखाता हूँ जैसे कि काम क्या क्या होते हैं। ये डॉक्टर है। My stethoscope comes with a parachute. I'll do anything to save a life. Jumping helicopters, climbing mountains, diving in midair, anything. Do I get scared? Not easily. But my biggest fear is not getting there in time. Flying through the sky, protecting the ones who protect you. Yes, that makes me a superhero. Just saying. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. ऐसा डॉक्टर बाहर ले गया नहीं देखे ना, तो ये आर्मी मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे इंटेलिजेंट लड़का कौन है आप में से? सभी इंटेलिजेंट हो वैसे, मगर जो भी पढ़ के बताएगा लोगों को कौन? हाँ क्रिश नाम है, सुपर हीरो पढ़ के तो पेपर। When going gets touched, the text gets going. ठीक है, इसका मतलब है when going get tough, जब आपके सामने मुश्किलें चल रही होती है ना, बहुत सारी मुश्किल जो आपकी सिचुएशन चल रही है बहुत मुश्किल हो जाती है, तो जो सिर्फ टफ लोग ही है ना वही आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लाइफ में जो टफ लोग हैं एकदम, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता चीजों से, ठीक है, डरते नहीं है, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। इसका मतलब ये है। ये लास्ट वीडियो है। I want to represent an idea. What you want? I want my life. I want my work. I want it to mean something. I want the world to be better because I was here. Every single day when you wake up, you got two options. You can look at the clock and hit the snooze. You can look at that snooze button, boom, you can hit the snooze button and go back to bed. And dream about what you want to have. You know, watching MTV, watching BET, read magazines, and dream about what you want to be. Or you can look at that snooze button, kick that clock, get up, and go pursue your dreams.
हो चुपचाप मान लो, ठीक है, वो काम आता है बाद में। हाँ, बाकी इतना सोचना नहीं है, अभी सिर्फ मेहनत करते रहो, जब तक टाइम आएगा तो अपना भी चीज हो जाती है। बट आपको अभी से लेके चलना है। अभी आप जाते होगे तो आर्मी में ट्रक बाय बाय ऊपर करते होगे ना, ऊपर हेलीकॉप्टर देख के, ठीक है, सब करते हैं, हम भी करते थे बचपन में। तो अभी क्या है कि आपको दिमाग में रखना है कि आपने आगे जाके ऐसा करना है, ठीक है। और अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, टाइम के साथ साथ सब हो जाता है, ठीक है। मेरी भी कोई बड़ी एज नहीं है, मैं 24 का भी नहीं हूँ, ठीक है, अभी मैं 24 साल का भी नहीं हूँ, मगर ये सब चीजें बचपन से ही सोचोगे तो आगे जाके होते रहता है, ठीक है। अभी मेरा हो गया यहाँ पे खत्म। आपकी तरफ से कुछ सवाल पूछने किसी को पूछते रहो, ठीक है।